हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको राखी स्पेशल डिज़ाइनर शरारा सूट बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर क्रश जॉर्जेट फैब्रिक लिया है टॉप पार्ट के लिए, और बॉटम के लिए 4 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, और अस्तर के लिए 3 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है, और डिज़ाइनिंग के लिए ये लेस और 36 साइज़ के पैड्स लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग पे टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है, ये ओपन और ये फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ रखी है। यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर है मेरे 7 इंच, पर यहाँ पे मैं 1 इंच कम लूँगी क्योंकि यहाँ पे हम बैक नेक डीप रखेंगे। तो 6 इंच पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया। यहाँ से आर्म होल ले रही हूँ मैं 7 इंच। निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा भाग लूँगी मैं 9। यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए। तो कमर का चौथा भाग है 7.5 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 8.5 इंच पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे इस तरह से। ये बैक आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच, और यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है, इस तरह। और अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट आर्म होल कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये हमने मेन फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है। अब पहले हम इसमें से बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे पहले 1 इंच मार्जिन रखेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए, और फिर इस तरह से हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो जो भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से टॉप पार्ट को अलग करना है, और फिर जो भी लेंथ बचे उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरह 18 इंच मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ रखी है। अब यहाँ से इसे स्ट्रेट करते हुए बॉटम पार्ट को कट कर लेंगे। तो इस तरह बॉटम पार्ट के लिए हमारे पास ये 2 पीस रहेंगे। बचे हुए पार्ट से टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमने अस्तर पे कटिंग की थी उस टॉप पार्ट को हम इस फैब्रिक पे सेट करके इसी शेप में कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर ली है। और यहाँ पर देखिए अच्छी फिनिशिंग के लिए मेन फैब्रिक पर मैंने ये लाइक्रा फ्यूजिंग चिपकाई है। और अब हम मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो इस तरह हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखेंगे, बराबर इसे सेट करके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक से। अब हम इसमें टक्स बनाएंगे। तो पहले टॉप पार्ट के सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन के दोनों तरफ 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे, और ऊपर शोल्डर से नीचे 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह 6 इंच पे हमारे टक्स की लेंथ रहेगी। दोनों साइड हाफ इंच का मार्जिन दबाते हुए इस तरह हम इसमें टक्स बनाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने टक्स बना लिए हैं। मैं इसमें पैड अटैच करूंगी। तो इन पैड को हम देखिए इस तरह से फोल्ड करके पहले निशान लगा लेंगे सेंटर में। देखिए इस तरह से सेंटर में एक पॉइंट बना लेंगे, और अब जो टक्स का हमारा पॉइंट है इस पॉइंट पे हम इस पैड को थ्रेड और नीडल से इस तरह अटैच करेंगे। तो इस तरह हमें थ्रेड और नीडल से पैड को अच्छे से अटैच कर लेना है, और आगे से बिल्कुल फिनिशिंग से ये दिखना चाहिए। आगे इसमें सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। सेम इसी तरह से दूसरा पैड भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पैड्स अटैच कर लिए हैं, और अब इन पैड्स को कवर करने के लिए दूसरा अस्तर रखेंगे। तो इसमें हमें डबल अस्तर कट करना है, और यहाँ पे दूसरे वाले अस्तर में भी मैंने टक्स बना लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से बराबर रखेंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और चारों साइड से बराबर मिलाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे।
तो ये देखिए इस तरह मैंने अस्तर को अटैच कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब हम इसका फ्रंट नेक बनाएंगे। तो ये मैंने कैनवास पेपर लिया है फोल्ड करके। फ्रंट नेक की चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 6.5 इंच। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं राउंड नेक बना रही हूँ इस तरह से। अब साइड में 1 इंच का मार्जिन रखते हुए नेक को कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इस नेक को प्रेस करके फैब्रिक पर चिपका लेंगे। तो ये देखिए नेक को मैंने फैब्रिक पर चिपका लिया है। अब यहाँ पे टॉप पार्ट में सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और इस नेक को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसी शेप में स्टिच कर लेंगे। अब सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक के साइड में इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इस नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है और ऊपर इस तरह की एक पतली लेस भी अटैच कर दी है। तो ये फ्रंट का टॉप पार्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे भी मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब इसका बैक नेक बनाएंगे। तो ये मैंने कैनवास का पीस लिया है फोल्ड करके। अब यहाँ पर मैं बैक नेक डीप रखूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग नेक डीप रख सकते हैं। तो बैक नेक डीप है 11 इंच और नेक की चौड़ाई है 3 इंच और यहाँ नीचे से चौड़ाई रखेंगे इसकी 4 इंच। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान से क्रॉस में इस तरह मिला देंगे। अपने से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह मैं नेक का शेप बना रही हूँ। और अब देखिए इस तरह इस नेक का शेप रहेगा और अब साइड से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम नेक को कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बैक नेक कट कर लिया है और अब इस नेक को फैब्रिक पर चिपका लेंगे प्रेस से। तो देखिए इस तरह नेक को मैंने फैब्रिक पर चिपका लिया है और अब हम यहाँ जो नेक का शेप है इसी शेप में किनार पे यहाँ पे इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक को किनार पे स्टिच कर लिया है और यहाँ पे मैं आपको मार्किंग करके बता रही हूँ जहाँ पे मैंने इसे स्टिच किया है। तो इसी शेप में मैंने इसको स्टिच कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे 2-2 इंच के गैप में इस तरह से निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से। तो ये निशान हमने लूप अटैच करने के लिए लगाए हैं। सेम इसी तरह हम सामने भी 2-2 इंच के गैप में निशान लगा लेंगे और अब इन निशान पे लूप अटैच करेंगे। तो ये मैंने एक फैब्रिक की पतली डोरी बनाई थी और उसमें से 3-3 इंच के मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। अब इस डोरी को इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह लूप बना के अटैच कर लेंगे। इस तरह हमें सारे लूप को अटैच कर लेना है। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी लूप अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लूप अटैच कर लिए हैं और अब हम नेक को टॉप पार्ट पर रखेंगे। तो बैक पार्ट के सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और बिल्कुल सेंटर में हम नेक को रखेंगे और इसी शेप में इसे स्टिच कर लेंगे। अब सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक के सेंटर में साइड में इस तरह से कट्स लगा लेंगे और अब इस नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम नेक के ऊपर ये पतली सी लेस अटैच करेंगे। इस तरह लेस को रखेंगे और ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट भी रेडी हो गया है और बैक साइड भी मैंने 2 टक्स बनाए हैं। अब जो हमने लूप बनाई है उसमें हम इस तरह की डोरी पास करेंगे। तो ये मैंने 3 मीटर लंबी डोरी बनाई है। इस डोरी को हम इन लूप में इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इस डोरी को लूप में डालना है। तो यहाँ पर हम देखिए जिग जैग का पैटर्न बनाते हुए इस डोरी को इसमें पास करेंगे। इस तरह से और डोरी पास करने के बाद सेंटर से हम इसमें इस तरह से नॉट लगा लेंगे।
और पहनने के बाद इसका लुक इस तरह आएगा। और नीचे बाद में हम लटकन अटैच कर लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को मिला लेंगे और दोनों पार्ट को मिलाते हुए शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हम इसमें आर्म होल बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्रॉस पट्टी कट की है 2 इंच चौड़ी। इस पट्टी को फोल्ड करके ऊपर रखेंगे आर्म होल के और सिलाई लगा के इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों आर्म होल रेडी कर लिए हैं पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके। हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हम इसे उल्टा कर लेंगे और दोनों साइड से मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग पे हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट को मैंने नीचे से और दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है इस तरह से। और अब हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। तो देखिए इस तरह इसमें छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हुए इसे टॉप पार्ट के बराबर कर लेना है। देखिए इस तरह मैंने सारी प्लीट्स बना ली है। सेम इसी तरह हमें बैक पार्ट भी बनाना है। अब हम इसमें टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट पर रखेंगे दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए और दोनों साइड से बराबर मिलाते हुए हम यहाँ पे वेस्ट लाइन में सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इसका बैक पार्ट रखेंगे। तो बैक साइड में इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे और साइड से दोनों पार्ट को बराबर मिलाना है। जो हमारे चाक है बिल्कुल साइड के सेंटर में आने चाहिए और इस तरह से हम दोनों पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी पेप्लम कुर्ती बनके रेडी है और यहाँ साइड से देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे चाक बने हैं। और ये है इस डिज़ाइनर शरारा ड्रेस की फाइनल लुक। तो इस कुर्ती के साथ मैंने ये डिज़ाइनर शरारा बनाया है और इस शरारा की फुल कटिंग और स्टिचिंग का